तो चलिए बच्चों, अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, वन वर्ड में आंसर देना है आपने। फर्स्ट है परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते। परम आरोग्य किससे पैदा होता है? तो अब चैप्टर से आप समझ गए होंगे, व्यायाम करने से, एकमात्र व्यायाम करने से ही आरोग्य प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर होगा व्यायामात। कस्मात व्यायामात, तो वन वर्ड में व्यायामात। सेकंड, कस्य मांसम स्थिरी भवती, किसका मांस स्थिर हो जाता है, मजबूत हो जाता है? तो व्यायाम करने वाले का। इसका उत्तर होगा व्यायाम अभिरतस्य। राइट, व्यायाम अभिरतस्य। नेक्स्ट है सदकः पथ्यः, हमेशा कौन कल्याणकारी है? तो कौन है बेटे? एक ही है सिर्फ इस चैप्टर के माध्यम से, व्यायाम। उत्तर होगा व्यायामः। क्लियर है? ओके। फोर्थ, कई पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः। किन पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम किया जाना चाहिए? तो किन के द्वारा किया जाना चाहिए? जो अपना भला चाहते हैं, आत्महितैषी भी। राइट। और लास्ट है व्यायाम स्विन गात्रस्य समीपम केन उपसर्पन्ति। व्यायाम से पसीने से लथपथ शरीर वाले के पास कौन नहीं आते हैं? जो पसीने से लथपथ शरीर वाला होता है, उसके समीप कौन नहीं आते हैं? तो कौन नहीं आते हैं? रोग, बीमारियां। तो इसका उत्तर होगा व्याध्यः। राइट, व्याध्यः, व्याधियां, बीमारियां, ये पास नहीं आती हैं। राइट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। कैसा कर्म जो है वो व्यायाम कहा गया है? ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं कि शरीर से कठिनता से किया गया कार्य ही व्यायाम कहा जाता है। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। सेकंड है व्यायामात किम उपजायते, व्यायाम से क्या पैदा होता है? तो हमने पढ़ा था कि व्यायाम से थकान दूर होती है। जो हम बड़ी कठोर मेहनत करते हैं, उससे जो थकान होती है वो दूर हो जाती है ना। प्यास, गर्मी, सर्दी आदि की सहनशीलता, ये सब आती हैं चीज़ें। राइट। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यायामात श्रम क्लम पिपास उष्ण शीत आदि नाम सहिष्णुता आरोग्यम च उपजायते। नेक्स्ट है जरा कस्य कासम सहसा न समधिरोहति। बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं आता है? ठीक है, तो व्यायाम करने वाले के पास बुढ़ापा नहीं आता है। ठीक है, जो व्यक्ति हमेशा व्यायाम करता है उसके पास कभी भी बुढ़ापा नहीं आता है। तो उत्तर होगा जरा व्यायाम अभिरतस्य जनस्य सकाशम सहसा न समाधिरोहति। और फोर्थ है कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते। किसका विरुद्ध भोजन भी पच जाता है? तो व्यायाम करने वाले का, जो हमेशा व्यायाम करता है उसका। व्यायामम कुर्वतः नित्यम विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते। राइट। और नेक्स्ट है कियता बलेन व्यायाम कर्तव्यः, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए? तो अभी अभी पढ़ा था हमने, आधे बल से। राइट। तो अर्धेन बलेन व्यायाम कर्तव्यः, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि आधे बल का लक्षण क्या है? तो ये भी अभी हमने पढ़ा था कि जब हृदय स्थान पर रहने वाली वायु मुख तक आ जाए तो उसे ही फिर आधे बल का लक्षण कहा गया है। व्यायामं कुर्वतः जन्तोः हृदय स्थान स्थितः वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते तत एव अर्धबलस्य लक्षणम।
ठीक है। तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटे। इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करना है। जो ब्रैकेट में शब्द दिए हैं उनमें हमने तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करना है। चलिए ध्यान दें। व्यायामः डैश हीनमपि सुदर्शनम करोति। गुण शब्द है तो हो जाएगा गुणई, गुणई हीनम, राइट। तो ये सॉल्व करके दिया है, उदाहरण दिया है। अब आप नेक्स्ट सॉल्व करें। फर्स्ट, डैश व्यायामः कर्तव्यः बलस्य अर्ध, तो क्या हो जाएगा? बलस्य अर्धेन, आधे बल से, है ना। बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः। फिर नेक्स्ट है व्यायाम, इसमें व्यायामेन हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखें, डैश बिना जीवनम नास्ति विद्या, तो इसमें हो जाएगा विद्यया, विद्यया बिना, ठीक है। स्त्रीलिंग है इसलिए यया होगा, विद्यया। फिर चरण, चरणेन। नासिका, यह भी स्त्रीलिंग है, इसमें क्या होगा? नासिकया, नासिकया। जैसे बालिकाया, बालिका भी, हम बालिका भी, वैसे होगा, राइट। तो ये बेटे फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप ट्राई कीजिए, इनके आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिए, ओके। और जो ये आपने सॉल्व करवा दिए, ये आपको मैं सेंड करूंगा, तो उनको अच्छे से लिख लीजिएगा, ओके। थैंक यू।